हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा कोचिंग क्लासेस पे स्वागत है। हम लोगों ने क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। अब जैसा कि बोर्ड एग्जाम बहुत पास है तो इसलिए मैं अब आप लोगों को मॉडल पेपर सॉल्व करा देता हूं। और इस बार जो बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं उसका कुछ पैटर्न भी चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसमें 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस आने हैं। तो आज हम लोग मॉडल पेपर पहला मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, उसके सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। और ये मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होंगे इनका आंसर आपको ओमार पे देना है। तो ओमार फिल करते हुए आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, ठीक है। ओमार में आप व्हाइटनर या इरेज करके उसको रेजर या ब्लेड का यूज नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा ओमार फिल करने के, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने राइट किए हैं, हम लोग इनको देखते हैं। और 20 क्वेश्चन आने हैं तो लगभग मैं 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस करा दूंगा, जिससे आप लोगों के लगभग एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे मल्टीपल चॉइस वाले, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं जो हमारे क्वेश्चन लिखे हैं उसमें पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस में कि आप द गिवन नंबर्स द प्राइम नंबर विल बी। नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं ऑप्शन में 0, 1, 2 एंड 8 और क्वेश्चन पूछा गया है कि नंबर्स में से कौन सा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर यानी जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर 0, 1, 2 और 8 हमारे ऑप्शन में है। और जो प्राइम नंबर्स होते हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं वो होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन, ठीक है। इसकी वीडियो पड़ी है प्राइम नंबर्स वगैरह के नंबर सिस्टम में, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें प्राइम नंबर के बारे में पता है, ऐसे संख्याएं पता है, तो हम लोग तुरंत यहाँ पर अपना आंसर बता देंगे कि जो प्राइम नंबर पूछा गया है तो इसमें हमारा ऑप्शन 2 होगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। प्राइम नंबर क्या होगा? 2, ठीक है। तो हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसको तो हमको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो ऐसे बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 1/3 = 0 विल बी, ठीक है। मतलब ये एक इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया है कि क्या होगा। और ऑप्शन हमारे पास है 3, 2, 1 और 0। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है हिंदी में जिसे कहते हैं विविक्तकर, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले इक्वेशन देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इक्वेशन का हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो हम लोग इसका सोल्यूशन देख लेते हैं दूसरे का। इक्वेशन है हमारे पास 3x² - 2x + 1/3 = 0। इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये जो यहाँ पर 3 दिख रहा है डिनोमिनेटर में, यहाँ 1/3 लिखा है, इसको हम लोग इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो 9x² - 6x + 1/3 = 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में जो यहाँ पर 3 है पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर रहा है न्यूमरेटर में, वो उधर जाके 0 हो जाएगा। तो ये 9x² - 6x + 1 = 0 का जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तभी यहाँ पर 0 ही आएगा। अब ये हमारी जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c = 0, ठीक है। जिसकी हम लोग कंपेयरिंग कर लेंगे इससे, ठीक, तुलना करने पर। तो यहाँ से देखें तो a की वैल्यू 9 है, here a = 9, b = -6 और c की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बतानी थी, यानी विविक्तकर बताना था। तो विविक्तकर या डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो होता है d = b² - 4ac। तो हम लोग यहाँ पर देखें तो b की वैल्यू हमारे पास -6 है, -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पर यहाँ पर 9 दिया गया है वैल्यू, और c की वैल्यू 1 है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 आएगा। माइनस का कोई भी नंबर होता है अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव साइन देता है, और -4 9 या 36 इंटू 1 करेंगे तो 36 आ जाएगा, और 36 से 36 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, यानी d = 0 आ गया। यानी हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया? 0। तो इसमें देखें तो जो कि लास्ट ऑप्शन था, फोर्थ ऑप्शन की 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो जाएगा? 0।
ठीक, यहीं पर हम लोग कुछ चीजें और देख लेते हैं जो विविधता से रिलेटेड होती हैं। अगर डी की वैल्यू हमारी 0 से कम आए यानी निगेटिव आए तो वहां पर रियल रूट्स नहीं होते हैं, यानी जो रूट होते हैं हमारे मूल होते हैं वो वास्तविक नहीं होते हैं। ठीक है, फिर अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए, डी इज इक्वल टू 0 आ जाए पहले, अगर डी की वैल्यू 0 हो जाए तो मूल हमारे जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, टू रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, यानी वास्तविक होंगे और दोनों रूट समान होंगे। और अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए तब जो रूट्स होते हैं वो दो रूट तो होंगे लेकिन वो अनइक्वल होंगे, यानी डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग दोनों रियल रूट होंगे। ठीक है, ये कुछ कंडीशन थी जिन्हें हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ साइन इज इक्वल टू 3/5, इफ साइन इज इक्वल टू 3/5 देन वैल्यू ऑफ cos a विल बी। ठीक है, यानी यहाँ पर साइन a की वैल्यू दी गई है और cos a की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो देख लेते हैं हम लोग, गिवन क्या है, गिवन साइन a इज इक्वल टू 3/5, तो हमें cos a की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने पढ़ा था लाल बटे कक्का, या मैंने एक और बताया था इंग्लिश वालों को, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, P फॉर परपेंडिकुलर है, B फॉर बेस है और H फॉर हाइपोटेनियस है। यहाँ पर L यानी लंब है, K कर्ण है और A आधार है। तो जो साइन थीटा होता था वो लंब बटे कर्ण होता था, यानी यहाँ जो दिया है साइन A इज इक्वल टू 3/5, ये यहाँ से L/K है। तो यहाँ पर हमें बेस नहीं पता है, आधार नहीं पता, आधार की वैल्यू निकालनी है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम लोग देखें तो कर्ण की वैल्यू 5 थी, हाइपोटेनियस जिसे कहते हैं, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब यानी जो परपेंडिकुलर था वो 3 था, 3 का स्क्वायर प्लस बेस यानी आधार जो है a स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर ले तो 5 का स्क्वायर 25, ये 3 का स्क्वायर 9 आएगा और उधर ये प्लस में है तो उधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और ये आधार का स्क्वायर या बेस स्क्वायर वे लें तो जो आधार की वैल्यू होगी ये 25 से 9 जाएगा तो 16 बचेगा और इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, यानी आधार हमारे पास 4 हो गया। तो हमें बताना है cos a की वैल्यू, तो cos a इक्वल टू अगर देखें तो होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण, इसी को हम लोग कहते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा जो था वो 4 आया है और हाइपोटेनियस हमारे पास 5 थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा cos a इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, जो कि हमारा सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के जैसे ही कम से कम 3 क्वेश्चन है आपके इसी सेट में। ठीक है, तो उनको हम लोग देखेंगे, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद मैं बताऊंगा कि कहाँ पर आप लोग गलतियां कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में दिया गया है और अदर क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो पहले ये 4th नंबर पे जो क्वेश्चन लिखा है, एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। यहाँ पर एरिया का जो 2 सिमिलर ट्रायंगल लिए गए हैं उनके एरिया का रेशियो दिया गया है। ठीक है, कहीं कहीं पर क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पर उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल की, उनका रेशियो दिया जाता है और एरिया का रेशियो पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो दिया गया है और हमसे उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो पूछा गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:9। अगर हम एज्यूम कर लें, सपोज कर लें कि 2 ट्रायंगल, ये एक ABC और एक DEF, 2 ट्रायंगल हैं जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका रेशियो जो होता है, उनका जो एरिया होता है
करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पर इनका एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स दिया गया, तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। 4:9 दिया है, यानी इसको हम 4/9 लिख सकते हैं। और इधर हमारे पास ये AB अपॉन D का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, 4/9 हो जाएगा। तो AB अपॉन D, तो AB अपॉन D की वैल्यू 4 से जो रूट से बाहर आएगा तो 2, और 9 जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/3। अगर इसको रेशियो के फॉर्म में लिख दें तो AB रेशियो DE इज इक्वल टू 2:3। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है? पहला ही है। ठीक है, तो ये हमारा पहला आंसर हो। तो आज हम लोगों ने जो हमारे MCQ क्वेश्चन आने हैं बोर्ड एग्जाम में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, 10 क्वेश्चन किए हैं हम लोगों ने। आगे भी हम लोग अभी MCQ क्वेश्चन को ही करेंगे, उसके बाद जो इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे वो भी मैं कराऊंगा। मैथ के पेपर से पहले आपका मैं करा दूंगा, 2-3 मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप एक बार अच्छे से। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती तो आप बताइएगा, मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और मेरी मेहनत भी सफल हो सके, और ज्यादा से ज्यादा लोग सफल हो सके। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।